नसीम भाई, मुबश्शिर लुक़मान साहब के बड़े ही संगीन इल्ज़ामात के बाद तक अभी तक तो हमें इतनी खामोशी नज़र आ रही थी, लेकिन अभी हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है कि हमने अपने जो लड़के थे उनके ऊपर मॉनिटरिंग की हुई थी और हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है, और अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं तो आप हमें सबूत दें, वरना फिर कानूनी मामलात के लिए तैयार हो जाएं। आप क्या समझते हैं कि ये बात ठीक है जो मोहसिन नकवी साहब ने की है? क्योंकि हम कल भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि इतने संगीन इल्ज़ामात के बाद बाबर की खामोशी और भी जिन जिन पे इल्ज़ाम लगे उन सब की खामोशी एक सवाल तो ज़रूर उठा रही है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने कहाँ पे ये बात कही है, खुद कही है, मेरा सवाल ये है। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौन सा एक एलामिया आया है इस हवाले से? मोहसिन नकवी साहब का कौन सा ट्वीट आया है इस हवाले से? सब पे ज़राए या पीसीबी कुछ इस तरह जितनी खबरें आ रही हैं वो ज़राए से आ रही हैं कि भाई बाबर आजम सू कर देंगे, वहाब रियाज ये कर देंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कि आप जो है वो हमारे सबूत दो, वरना फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। मेरे ख्याल ये एक ऐसा इंसिडेंट था कि ऐसे वक्त में हुआ था कि जब बच्चों के दिल टूट गए क्रिकेट खेल से, जो इंडिया का मैच देख रहे थे और जो जीतता हुआ देख रहे थे पूरा मैच, और एंड में जो उन्होंने हारते हुए देखा, हमारी ग्रुपिंग कह लें, लापरवाही कह लें, हमारी स्किल्स में कमी दे रहे हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी देख लें, वल्लाह आलम जो भी रीज़न था, लेकिन उन बच्चों ने वो मैच हारते हुए देखा। देखिए, आप और मैं तो बहुत सारी क्रिकेट को समझ गए कि क्या मकसद है कि खेल में होता है हार जीत, लेकिन जो एक 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा जो आपका अब फ़ैन बनने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसने आना है, जिसमें से टैलेंट होगा वो आएगा, उसका आपने दिल तोड़ दिया। मैंने कितने बच्चों से सुना इंडिया का मैच हारने के बाद अब नहीं देखेंगे हम पाकिस्तान टीम का मैच। लगातार सोशल मीडिया पे तो एक मुहिम चली थी कि आई एम ऑफिशियली रिजाइन एज अ फैन, पाकिस्तानी फैन, और उसके बाद इतने बड़े इल्ज़ाम और उसके बाद खामोशी। देखिए, जितने बड़े इल्ज़ाम हैं ना, आज के दौर में किसी को ये नहीं कहना पड़ता कि भाई कैमरा लेकर आना, मैं बात करूँगा ये वो। आज ऐसे रखता है आदमी जिस तरह ये के इल्ज़ामात का लेवल पता है क्या था? इल्ज़ामात का लेवल ये था कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, और आपने मुल्क के एवज़ जो है वो अपनी ये गाड़ी और बाकी चीज़ें बनाई है। ये बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम, बहुत सीरियस है। आप वहाब रियाज के वालिद साहब के बारे में अगर वो कहा जा रहा है, मेरे ख्याल में कि अगर मुझे कहता तो मैं सबसे पहले तो ऐसे रख के कहता, और मैं जो मेरे मुंह में आता ना मैं कहता। लेकिन नसीम भाई, लेकिन ये खामोशी की वजह क्या है समझ में नहीं आ रहा। देखें, मुबश्शिर लुक़मान साहब भी एक बड़े सीनियर साफ़ी हैं और उन्हें ये तमाम चीज़ों का इल्म ज़रूर है कि कानूनी केस भी हो सकते हैं। दो चीज़ें होने जा रही हैं, मैं आपको एक बात बताऊं जो मुझे लग रहा है। एक तो एक चीज़ का वेट हो रहा है, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वेट कर रहा है वो कर रहा है गैरी क्रिस्टन और वहाब रियाज की ऑफिशियल रिपोर्ट का। मैं समझता हूं कि वो ये चाह रहे हैं कि उस टूर पे हुआ क्या था, ताकि इन तमाम पैराए में देखें। अच्छा, दूसरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करने का प्लान कर रहा है, उनमें पाकिस्तान के टॉप क्लास क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, और करना चाहिए अगर वो इस जानिब सोच रहे हैं कि भाई अगर ए में है तो भाई ए में, अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस पे ए में हैं तो बुरी परफॉर्मेंस पे आपको बी में भी आना चाहिए, डाल देना चाहिए। जब आपने अपनी ट्रॉफी आप कराते हैं, काफ़ी अरसे तक, शायद अब नहीं है वो क्योंकि डिपार्टमेंट उस तरीके से नहीं आ रहे, वरना आपकी ग्रेड 1 क्रिकेट होती थी, उसकी जो आखिरी नंबर पे टीम आती थी वो ग्रेड 2 में चली जाती थी, और ग्रेड 1 की टीम जो वहाँ से जो ग्रेड 2 की नंबर 1 टीम होती थी वो ग्रेड 1 में आ जाती थी। तो इसी तरीके से आप अपने ग्रेड को भी मद्देनज़र रखें। आपकी जैसी परफॉर्मेंस है ना, अभी हम कोहली की परफॉर्मेंस किंग कह सकते हैं। अच्छा नसीम भाई, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो वहाब रियाज या गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, तो क्यों इतना टाइम लग रहा है? बुला लें जी, उन्होंने कौन सा बैठ कर अभी सोचना है क्या क्या हुआ था। वो रिपोर्ट तो ज़ाहिर एक बना सकते हैं इजीली, और वो रिपोर्ट पेश कर दे। बार बार अमेरिका जाना मुश्किल काम है ना। वहाब रियाज की रिपोर्ट तो बहरहाल क्या होगी, गैरी क्रिस्टन की हम बात को जरा सीरियस ले लेंगे, वहाब की बात को क्या लेंगे इतना सीरियस? बार बार अमेरिका जाना जो है वो आसान काम नहीं होता फैमिली के साथ। आप अकेले तो कोई इवेंट खेलने भी चले जाते हैं, पूरा एंजॉय करके आएंगे। अब ज़ाहिर, लेकिन ये खामोशी उस तरह नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि देखें पुरस्कार खामोशी है। देखें खबरें क्या क्या आ रही हैं, सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी, बाबर आजम, खबरें ही आ रही हैं, खबरें ही आ रही हैं, ज़राए से आ रही हैं, अब तक कोई एक्शन नहीं है, ऑफिशियली हमें ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आता। जो दूसरी बात है कि ज़ाहिर है मुबश्शिर लुक़मान साहब भी एक सीनियर साफ़ी हैं, उन्हें भी तमाम इशूज़ का पता होगा, उन्हें भी आफ्टर इफेक्ट्स का पता होगा, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो ऐसा उनके पास भी होने के चांसेस हैं।